बोलोगे अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं है, स्क्यू है। और अगर स्क्यू है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें? उसके जो 2 पॉइंट्स जहाँ पे लेकिन माय पॉइंट इज कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो तो वेस्ट हो गया ना हमें, ठीक है। तो आप देखो एक चीज समझो कि अगर लाइंस नॉन पैरेलल है तो या तो इंटरसेक्टिंग हो गए या स्क्यू हो गए। तो अगर सपोज कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, स्क्यू लाइंस को थोड़ा सा मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। दो लाइंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के एक के नीचे से एक ऊपर और एक नीचे, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, ठीक है, एंड दे आर स्क्यू लाइंस। तो हाउ डू यू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम? इन दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो। पहले तो ये चीज को आप रियलाइज करो, मैंने कल आपको थोड़ा विजुअलाइज भी करवाया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दो सेट ऑफ पॉइंट्स के बीच में ही आएगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। दो सेट ऑफ पॉइंट्स के बीच में ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, जो एक पॉइंट इस लाइन पे, एक पॉइंट इस लाइन पे, ठीक है। अच्छा याद है मैंने कल आपको पैरेलल लाइंस की थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आपको ये बताता कि पैरेलल लाइंस को ये निकालने के लिए हमने बोला था कि ये जो a2-7 वेक्टर है उसका मॉड लेके sin थीटा करोगे और sin थीटा को क्रॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा मेथड क्या बोला था मैंने? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि मतलब आप दूसरी लाइन को भूल जाओ। मान लो कि ये एक बेसिकली पॉइंट है जहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के लेंथ निकालना है, और क्या है ना ये। बस सिमिलर थ्योरी यहाँ पर भी देखेंगे कि फर्स्ट मेथड करेंगे वो वाला मेथड जिससे हम बेसिकली ये जो पॉइंट और ये पॉइंट निकाल पाए। कैसे करोगे बताओ? कैन एनीवन डिवाइस फर्स्ट मेथड फॉर मी? मतलब मैं अगर सपोज ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, रुक जाओ। लाइन 1 में दे देता हूँ आपको r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा 1 टाइम्स b1 वेक्टर, एंड लाइन 2 दे दिया r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स b2 वेक्टर। बताओ क्या करोगे? तो दोनों लाइन के लिए मतलब वो जो दोनों पैरामीट्रिक पॉइंट्स लिखेंगे दोनों के और एक वेक्टर जनरेट करेंगे, दैट विल डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ 0 होगा। वेरी समझे? तो मेथड नंबर 1 है कि पहले अज्यूम b lambda 1 on L1 and q lambda 2 on L2। Pay attention now। तो मान लो कि ये पॉइंट p lambda 1 है और ये पॉइंट q lambda 2 है। ये दोनों लाइन पॉइंट्स कहाँ है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के पॉइंट्स है, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दीस टू पॉइंट्स? ये जो PQ वेक्टर है वो क्या हो रहा है उसका? परपेंडिकुलर टू बोथ L1। छोड़ दो अभी, इधर ध्यान दो। PQ वेक्टर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ Yes। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप पे गेट PQ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ, कि PQ वेक्टर किसके टर्म्स में आएगा? टर्म्स ऑफ एंड लैम्डा 2। उसके बाद क्या थर्ड क्या करोगे? PQ वेक्टर का किससे डॉट जीरो करोगे? L1 और L2 के L1 के यानी B1 वेक्टर से इज इक्वल टू 0, और PQ वेक्टर का B2 वेक्टर से भी 0 कर दोगे तो इससे आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो पॉइंट्स, दो वैल्यूज मिल जाएगी, है ना। दो इक्वेशन, दो अननोन्स। जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया, यू आर एक्चुअली गेटिंग दैट पॉइंट, यू हैव एक्चुअली गॉट दैट पॉइंट, नाउ यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। फाइनली गेट PQ डिस्टेंस का मॉड व्हिच इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी लंबी है, ठीक है। मतलब इसमें हमें दो यूजलेस चीजें मिल गई। कौन से? हाँ, मतलब वो पॉइंट्स मिल गए, P और Q पॉइंट्स मिले जो पूछे नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है, एक बार ऐसा आया था, फाइंड द पॉइंट्स अलोंग विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड। तो जब आपको पॉइंट्स पूछा है तो ये मेथड बेटर है। व्हाट इज द मेथड नंबर 2? अभी मेथड नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। क्या 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 क्या? सर L2 और जो एक लाइन L1 है उनका कोई L2 का कोई अलोंग जो L1 के साथ इंटरसेक्ट है और वेक्टर कभी इंटरसेक्ट, वेक्टर तो मूवेबल होता है स्पेस। हाँ, मतलब वो लाइन इंटरसेक्ट उससे पहले इंटरसेक्ट स्क्यू लाइन इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? उससे पैरेलल लाइन लिखोगे जो L1 को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा। और पासिंग थ्रू पॉइंट क्या रखोगे उसका?
यही पॉइंट चाहिए होगा, तो वही तो निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। सुनो अभी ध्यान से सुनो, इसका जो सेकेंड अप्रोच है ना वो देखो कैसा है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच में आपको क्या करना है कि ये A1 A2 B1 B2 बस इसके टर्म्स में आंसर देना है, फॉर्मूला मेथड, ठीक है ना, जो हमने लास्ट टाइम किया, मतलब इसमें भी किया था, क्या अपना पैरेलल में किया था, ठीक है राइट। मान लो ये जो पॉइंट है, पे अटेंशन टू दिस, यहाँ पे एक A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है A1, और यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है B पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है A2, ओके। पासिंग थ्रू पॉइंट्स A1 और A2 है ना। तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये वेक्टर निकालूं और मैं ये PQ वेक्टर देखूं, इसको जरा सेपरेटली देखते हैं। ये है PQ का डायरेक्शन ऑफ PQ, है ना, ऐसा कुछ है डायरेक्शन ऑफ PQ, और यहाँ है A2 माइनस A1 वेक्टर। मतलब इस वेक्टर तो मूवेबल होता है ना स्पेस में, तो इसको उठा के मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना इस लाइन के अराउंड। तो मुझे बताओ ये है A1, ये है A2, समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दे दूं मैं, लेट से, चलो एक काम करते हैं ना, A2 माइनस A1 वेक्टर को ऐसे बना दूं, चलेगा ना? A2 माइनस A1 वेक्टर कैसे बना देता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ। A2 shortest distance is nothing but A2 minus A1 का mod cos theta, समझ में आ रहा है ये? समझे? ये डिस्टेंस का cos कंपोनेंट ना, मतलब देखो ना, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ऐसा, और मैं सपोज इस वेक्टर को उठा के यहाँ लेके आ गया, है ना, राइट, तो मुझे चाहिए इसका प्रोजेक्शन अलोंग PQ, यस और नो? समझ में आ रही है? मतलब देखो एक्चुअली ये पॉइंट, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। सपोज इसको मूव करके मैं इधर लेके आ गया, तो एक पॉइंट इधर होगा और एक पॉइंट का ऐसा इधर होगा ना, सॉरी दूसरी लाइन पे का ऐसा इधर होगा ना, ओके ठीक है। मतलब एक इधर सपोज यहाँ पे लेके आ गया मैं ये पॉइंट को, तो दूसरा अभी छोटा, थोड़ा डायग्राम छोटा सा ऐसा कुछ वेक्टर होगा, मान लो ये भी ऐसा ही है कुछ। अब इसका जो प्रोजेक्शन लूंगा इसके अलोंग, तो ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना, ठीक है। तो एक काम करो ना, चलो यहाँ पे ये जो PQ डायरेक्शन है उसको ऐसा कर दो, यहाँ पे बना दो ऐसा, ये वो PQ डायरेक्शन है, A2 माइनस A1 वेक्टर को शिफ्ट करके Q पे लेके आ गया, ऐसा कुछ। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, ये वाला, ठीक है। तो कैन आई से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ, read this line, you will understand, projection of A2 minus A1 vector along PQ। अगर मैंने इस वेक्टर को PQ के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब सपोज ये वेक्टर को ड्रॉप करके PQ के अलोंग किया, तो यही आएगा ना, ये लेंथ आएगी ना, इतनी लेंथ आएगी ना, ऐसे तो होता है। अगर ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो प्रोजेक्ट करते हैं तो ये लेंथ आती है ना, ठीक है। अगर सपोज मुझे बताओ ये वेक्टर हवा में है, तो क्या लेंथ आती है, ये लेंथ आती है ना, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, चलो देखो, अगर एक लाइन ऐसी है, एक ऐसी है, अगर मुझे इस वेक्टर को नीचे प्रोजेक्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से परपेंडिकुलर जाऊंगा सामने वाले वेक्टर पे, यहाँ से परपेंडिकुलर जाऊंगा सामने वाले वेक्टर पे, तो ये जो लेंथ है प्रोजेक्शन होगा ना, सही है ये? मुझे बताओ यहाँ से ये एंगल 90 है ना, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गया ये वाली लाइन पे, और ये एंगल भी 90 है, यहाँ से परपेंडिकुलर गया ये वाली लाइन पे, तो A2 माइनस A1 का प्रोजेक्शन ये नहीं हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लुक एट दिस डायग्राम एंड टेल मी, यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। What is the projection of a vector along another vector? Suppose दोनों intersecting नहीं है vectors, वैसे तो होते हैं but still आपको दिख नहीं रहे, लेट से, तो मैं ये टेल से, इसका जो टेल है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, उसका हेड से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, और वो दो पॉइंट्स है उसको मैं बोलूंगा प्रोजेक्शन। नाउ लुक एट, सी द सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर। ये अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो सेम थिंग हैपनिंग ओवर हियर, डू यू सी दिस? मुझे अगर ये लिया और मुझे अगर मैंने ये PQ का एक डायरेक्शन लिया लेट से, तो इस हेड को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये तो 90 डिग्री है, इस टेल को भी इधर लेके आऊंगा, ये भी 90 डिग्री है,
अगर दोनों 90 है लेट्स से, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 का प्रोजेक्शन है along PQ. प्रोजेक्शन दो वेक्टर के along निकलता है. Can anyone tell me what is PQ vector? That is, what is PQ vector? Tell me. Given the lines, L1 and L2 lines given है. What is PQ vector? ये बताओ, सोचो. B1 cross B2. Very good. D1 cross B2. PQ is a vector perpendicular to both the lines. PQ is a vector perpendicular to both the lines. मतलब it is perpendicular to B1 also and it is perpendicular to the vector perpendicular to two vectors is B1 cross B2. समझा है? तो बस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर क्या होता है वो? A2 minus A1 dot with B1 cross B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस. यही होता है ना प्रोजेक्शन का फॉर्मूला. अलोंग का मॉड लेते नीचे, ठीक है. और फिर प्रोजेक्शन नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए इसको क्या कर दो, पॉजिटिव. समझ में आया? ये फॉर्मूला में लाइंस की इक्वेशन जो गिवन होगी अपने को, लेट्स से A1 A2 B1 B2 सब दिया होगा ना, बस लाइन की इक्वेशन से चीजों को ले लेके बनाया है ना. कोई पॉइंट की का एक्स्ट्रा, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकला. इससे एक फायदा और क्या हुआ कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया तो वो नॉन पैरेलल लाइंस एक्चुअली इंटरसेक्टिंग है, ठीक है ना, राइट. और देखो दोनों मेथड में क्या है, आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने जाओगे. आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है तो आप ये करोगे. समझ में आ गया? राइट. तो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. अब पहले इतना थ्योरी लिख लो, उसके बाद विल. ठीक है, देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है ना. A2 माइनस A1 निकाला तो आएगा 2i कैप. A2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3j कैप ना, और प्लस 4k कैप. और B1 क्रॉस B2 अगर निकाले सेपरेटली, देखो गाइस एक चीज समझो, एवरीवन लिसन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के न्यूमरेटर में क्या रखा हुआ है? देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट दिख रहा है आपको. तो इसका न्यूमरेटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. A2 माइनस A1 का एक वेक्टर, B1 का एक रो और B2 का एक रो. न्यूमरेटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज समझो, आपने वो न्यूमरेटर निकाल भी दिया समझो, तो डिनोमिनेटर का तो मॉड निकालना है, उसके लिए तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना. तो ठीक है, वो अगर हमें सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब होता, मतलब शॉर्टेस्ट, सुनो एवरीवन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है या नहीं है इससे मतलब होता बस, तो वो काम की चीज होती. समझे? अब वो नेक्स्ट थियरी है बस. B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो क्या आएगा? IJK 2 3 5 और -1 0 3. तो इससे क्या आ रहा है देखो एक बार, 9i कैप माइनस और बस इन दोनों का डॉट लेना मैंने. 18 प्लस 12 30, 30 माइनस 33 इज -3 अपॉन रूट ऑफ 121 प्लस 81 प्लस 9 का मॉड. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके, 3 अपॉन रूट 221. हाँ 211. क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे पे आता है देखो.
का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया 1/√3. Sir, 2512 by 91. So -62. ये आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर वही आ रहा है। ये ठीक है? हाँ. स्क्वायर रूट 14a plus 16a -67. कितना? -67. -67 the whole square into 3 is equal to 14a plus 15 the whole square plus a minus 10 the whole square plus 31 का square. मुझे कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है. मुझे सम ऑफ द रूट चाहिए था यार. अब सम ऑफ द रूट से मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 196 plus 1 minus 256 into 3. ये हो जाएगा. या तो कैसा करो 256 into 3 minus 196 minus 1. ये हो गया ए स्क्वायर का टर्म LHS में. और minus 2 into 16 into 67 into 3. ठीक है. माइनस 2 into कितना 14 into 15 ना. और प्लस 20 टाइम्स ए आएगा. करेक्ट है. अब बस इसी का नेगेटिव अपॉन माइनस बी बाई ए. ठीक है. तो इसका नेगेटिव कर देगा तो क्या होगा? 2 into 3 into 16 into 67 plus 2 into 14 into 15 minus 20 upon ये वाला था क्या है? 2 into 256 into 3 minus 197. ठीक है. अब जैसा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है. हाईलाइट दे दिया. ये इतना मैच कर रहे हैं तो फिर छोड़ सकते हैं इसके. आप ठीक है. मुझे सम ऑफ द रूट से चाहिए था इस क्वाड्रेटिक का. ठीक है. बस ये दो छोटी. अगर मुझे दो लाइंस पूरी की पूरी गिवन है. पे अटेंशन एवरीवन. इसमें क्वेश्चन कैसा आता है? इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन आता है. लैम्डा दे देगा, बोलेगा दे लाइंस आर कोप्लेनर. एवरीवन लिसन टू दिस. two parallel lines are always coplanar है ना ये? और always coplanar. दो पैरेलल लाइंस तो हमेशा कोप्लेनर हो गई क्योंकि दोनों देखो अगर ये यहाँ पे इधर है तो उसी से एक प्लेन बना दो. ठीक है. लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो either they may be skew which are non coplanar or they may be intersecting which are actually coplanar. तो इसका मतलब अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या अपना लाइंस पैरेलल है या नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने सपोज उनके डीआरएस में लैम्डा डाल दिया, किसी एक लाइन में लैम्डा दे दिया. तो देन यू कैन नॉट जज ना whether they are parallel or not. ठीक है. तो अगर आप ये जज नहीं कर पा रहे हो कि वो पैरेलल है या नहीं है तो देन व्हाट वी विल डू? वी विल ट्राई टू मेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 0. अगर उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ गया ना,
यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर इक्वल टू 0 आ गया तो दैट मींस द लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, आई टेल यू व्हाई, ध्यान से सुनना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टर्म का 0 होने का मतलब ये होता है a2 माइनस a1 डॉट विद b1 क्रॉस b2 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज बॉक्स ऑफ a2 माइनस a1 b1 b2, ये तीन वेक्टर्स का बॉक्स क्या होना चाहिए, 0। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है ना, राइट। अगर ये बॉक्स 0 आ गया ना, तो वो एक रीजन इसका ये हो सकता है कि दे आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग। अब बोलोगे कि सर देखो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आपने 0 कर दिया, एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को नहीं हम कर रहे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का न्यूमरेटर को 0 कर रहे हैं, राइट, इट्स द सेम थिंग। बट इसमें आप बोलोगे कि सर शॉर्टेस्ट अगर लाइंस पैरेलल है तो फिर तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगा इसका। लेकिन आप ये देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो b1 क्रॉस b2 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना, a1 a2 minus a1 डॉट विद b1 क्रॉस b2, दिस अकाउंट्स फॉर ऑल द कंडीशंस। अगर लाइंस पैरेलल है तो भी ये 0 हो जाएगा, और पैरेलल नहीं है, स्क्यू इंटरसेक्टिंग है तो भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा इनके, समझे? ठीक है, तो दिस कंडीशन आई कैन से इट इज sufficient to make two lines coplanar। ये समझ में आ रहा है सबको? कितनी कंडीशन सफिशिएंट है। अब देखो, अगर ये कंडीशन को आप देखोगे तो अगर मैं लाइन L1 दे दूं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, जैसे a1 b1 c1, ठीक है, और x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 और नीचे a2 b2 c2। तो what is the condition for these two lines to be coplanar? This box product should be 0। box product में एक क्या है, x1 minus x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 का एक रो आ जाएगा, यस, a1 b1 c1 का दूसरा और a2 b2 c2 का तीसरा रो, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली लाइंस विल बी कोप्लेनर। समझे? ये डिटर्मिनेंट 0 होने के दो रीजंस होते हैं। एक रीजन के दोनों लाइंस पैरेलल है, मतलब b1 और b2 पैरेलल है, सेम है, प्रोपोर्शनल है, तो भी कोप्लेनरिटी की तरफ जाती है बात। और दूसरा कि दे आर नॉट पैरेलल, b1 b2 पैरेलल नहीं है बट दे आर इंटरसेक्टिंग, तो भी कोप्लेनरिटी जाती है। दोनों रीजंस, मतलब दिस जो 0 हो रहा है, व्हाटएवर रीजन से 0 हो जाए, एवरीथिंग इज हिंटिंग टुवर्ड्स कोप्लेनरिटी। वेरी सिंपल, ठीक है, तो ये याद रख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल z plus क्या लिखो, मेरा गलत है। 2 minus 1 plus lambda minus 1 और -1 2 3 5 lambda 2 और 3 माइनस माइनस लैम्डा हो गया।
कैसा करो, ऐसे सबटेंड कराना, तो -1 माइनस लैम्डा, यस, ठीक है। तो 2 के साथ में आएगा 9 माइनस 10 इज -1, और प्लस लैम्डा प्लस 1 के साथ में आएगा 6 माइनस 5 लैम्डा, और -1 के साथ में आएगा 4 माइनस 3 लैम्डा। तो -2 प्लस 6 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर, 6 lambda minus 5 lambda is plus lambda plus 6 minus 4 plus 3 lambda. So minus 5 lambda square plus 4 lambda तो लैम्डा की वैल्यू 0 या फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/1। जीरो भी चलेगा, ठीक है। तो वेरी गुड रिजल्ट। लास्ट वीक टेट्राहेड्रन पढ़ा था ना हमने, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्क्यू एजेस। Now everyone pay attention. हर टेट्राहेड्रन में कितने पेयर ऑफ स्क्यू एजेस होते हैं? 3, ठीक है ना, राइट, 3 पेयर ऑफ स्क्यू एजेस होते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/6 इनटू, एवरीवन लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है, 1/6 इनटू लेट्स से AB का लेंथ, CD का लेंथ, shortest distance between them, sine of the angle between them, ठीक है। AB is length ना, मतलब AB, CD जो है ना वो क्या है, they are nothing but the length of skew edges, मतलब दो स्क्यू एजेस जो हो गए ना, आप कोई भी दो ले सकते हैं स्क्यू एजेस, तो वो दो स्क्यू एजेस के बीच के लेंथ को मल्टीप्लाई करो, 1/6 इनटू उनका लेंथ को मल्टीप्लाई करो। SD is what? SD is nothing but the shortest distance between those skew edges. Whichever two skew edges you have taken, उनके बीच का shortest distance. और theta is what guys? The angle between those two skew edges. मतलब वो दो skew edges लिया ना आपने, उसके बीच का angle between them. कभी कभी क्या होता है, आपको यही सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और वॉल्यूम पूछता है एग्जैक्ट, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, आप लोग मुझे बताओ, वो प्रूव करके बताओ, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले, मतलब बेसिकली एक टेट्राहेड्रन बनाओ जिसमें आपने D को ओरिजिन माना, ठीक है। इसको डायरेक्टली A वेक्टर बोल दो, A को A वेक्टर बोलो, B को B वेक्टर बोलो और C को C वेक्टर बोलो, ठीक है ना, C को C वेक्टर बोलो, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं लाइन ले लूँ ये AB और CD, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दो डायरेक्टली। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD, तो एक का पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन है और दूसरे का CD का पासिंग थ्रू पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ, तो C - 0 वेक्टर डॉट विद AB क्या होगा, AB वेक्टर क्या होगा, B - 0 क्रॉस विद CD मतलब D माइनस, सॉरी मैंने D को ओरिजिन लिया, तो ये D ओरिजिन था, D वाज ओरिजिन और ये ABCD है, सॉरी। तो हम ले रहे हैं ये A है, तो ये है AB, लेट्स नेम इट, ये है AB और ये है CD। चलो
तो ए बी और सी डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल टू पासिंग थ्रू पॉइंट. इसका पासिंग थ्रू पॉइंट ओरिजिन लिया, इसका पासिंग थ्रू पॉइंट को ए ले लिया, तो a माइनस 0, ठीक है, डॉट विथ b1 क्रॉस b2. मतलब इसका अलॉन्ग वेक्टर क्या होगा, b माइनस a, और इसका अलॉन्ग वेक्टर क्या होगा, c माइनस c. ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ ए बी एंड सी डी. परफेक्ट, चलो सही. मॉड ऑफ ए बी एंड सी डी, तो मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ सी डी, साइन ऑफ द एंगल. समझाइए, राइट. अब न्यूमरेटर को देखोगे ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, इट इज इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, ए बी का मॉड आ गया, सी डी का मॉड आ गया, साइन थीटा आ गया, इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी माइनस ए और सी ना, which is ABC minus AAC, which is 0. तो box of ABC upon 6 कर दो दोनों तरफ. 1/6 length of an edge, length of its Q edge, shortest distance between them, sine of the angle between them is box of ABC by 6. और box of ABC is nothing but ये vector का box by 6, which is nothing but the volume. ठीक है, दिस इज द प्रूफ यू कैन से.